नाम निकलता रहा। ये 10 ऊंट हर बार बढ़ाते गए। जब 100 ऊंट पूरे हो गए तब कुरा ऊंटों के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने 3 बार ऐसा किया ताकि इत्मीनान हो जाए। हर बार 100 ऊंटों ही का कुरा निकला। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि यही अल्लाह को मंजूर है। जमजम के कुएं की मिल्कियत हासिल करने के अलावा अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाकया अब्रहा का बैतुल्लाह पर हमला है। तारीख में इसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है। अब्रहा एक ईसाई सरदार था। शाह हबशा नज्जाशी की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजा बनवाया। अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई। कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया। अब्रहा ने गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लेगा। चुनाचे वो एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मुजाहमत की, अब्रहा ने उसे तहे तेख कर डाला, यहाँ तक कि वो मक्का मुअज्जमा के करीब पहुंच गया। वहां के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए। इन जानवरों में अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को अब्राहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े। अल्लाह से अपने घर की हिफाजत की दुआ की। कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अब्राहा से मिलने के लिए गए और उससे अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। अब्राहा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, तुमने अपने ऊंटों की वापसी की तो बात की, काबे के मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ काबे को ढाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊंट मेरी मिल्कियत हैं, इसलिए उनकी रिहाई के लिए चला आया। काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। अब्राहा ने इन ऊंटों की वापसी का हुक्म दे दिया। ये अपने ऊंट लेकर मक्का मुअज्जमा वापस आ गए। 60-70 हजार का लश्कर था और उसमें 9 या 13 हाथी थे। इस लश्कर ने आखिर मक्के पर चढ़ाई की। लश्कर मक्के के नजदीक पहुंचा तो महमूद नामी हाथी ने मक्के में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया। ऐसे में अचानक बाहर कुलजुम की तरफ से परिंदों का टिड्डी दल नजर आया। उनके पंजों और चूंचों में कंकरियां थीं। जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ती उनके आज़ा कटना शुरू हो जाते। इन कंकरियों के गिरने से अब्रहा की फौज और हाथियों का जो हश्र हुआ वो बिलाशुबा तारीख आलम का एक निहायत हैरतनाक बाब है। खुद अब्रहा मुश्किल से गिरता पड़ता सनआ तक पहुंचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा। अरबों के यहाँ उस साल को आमुल फील कहते हैं। एक मुद्दत तक यही तकवीमी साल शुमार होता रहा। कुरान करीम में ये वाकया सूरह फील में बयान हुआ। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। वाक़या फील के 50-55 दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाबे अब्दुल्लाह की यादगार थे, जिनकी जिंदगी 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी। लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था, पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया। अब्दुल्लाह की वालिदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र था। अब्दुल्लाह के 2 सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे। बीबी आमिना से निकाह के बाद अब्दुल्लाह ने रवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया। इसके बाद तिजारत की गरज से शाम चले गए। वापसी पर यसरिब यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा ही में क़याम के दौरान वो बीमार हो गए। आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची
تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام سوبیہ ہی لکھا ہے، لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا۔ جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جو آج کے دور میں بھی باقی ہے، کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت